खासदार जोरदार तालियों से माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, माननीय धर्मराव बाबा आतराम जी, जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज राहंगाले जी, सभी अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने स्थान ग्रहण करें। माननीय सहसराम कोरेटी, माननीय सीके रमेश जी, माननीय परिणय फुके जी, माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी, सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। इस कार्यक्रम में जोरदार तालियों से हम अपने अतिथियों का सत्कार करें। गोंदिया और भंडारा जिले के सुनामधन्य नेता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 118वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस समारोह में इस कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और स्टार इंटरनेशनल के जो स्टूडेंट हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ होगी। सभी अपने अपने स्थान पर अतिथि और सब खड़े हो जाएं। सावधान की मुद्रा में सावधान। राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी से निवेदन करूंगा कि सभी सम्मानीय अतिथि आए और आज जिनके पावन 108 आए और दीप प्रज्वलन करें। हम सब के लिए ये दीप प्रज्वलन के साथ स्टार की छात्राएं स्वागत गीत भी प्रस्तुत करें। हेलो, सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे माननीय अतिथि सुनील मेंढे जी, मनोहर चंद्रिकापुरे जी, राजूभाऊ कारेमोरे, सहसराम जी कोरेटी, परिणय फुके जी, एडवोकेट अभिजीत जी भंजारी, मधुकर जी कुकड़े, नानाभाऊ पंचबुधे, रमेश भाऊ कुते, वीर सिंह नागपुरे, हेमंत पटले जी, आदरणीय गोपाल भैया अग्रवाल, आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, वीर सिंह जी नागपुरे, केशव भाऊ मानकर, माननीय माजी मंत्री राजकुमार जी बडोले, सभी का मैं गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी मनोहर भाई पटेल एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। खासदार प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि वे सर्वप्रथम माननीय इस देश के माननीय उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय श्री प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध है
कि वे पुष्प गुच्छ देकर माननीय श्री जगदीप जी धनखड़ जी का स्वागत करें। माननीय वर्षाताई पटेल से अनुरोध है कि वे आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदीप धनखड़ जी का स्वागत करें। उसी क्रम में माननीय प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध है कि वे माननीय एकनाथ जी शिंदे का स्वागत करें। माननीय राज्यपाल महोदय, बैचेस लगाकर हम स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। सभी का जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। हमारे सभी सम्मानीय अतिथियों का माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी का स्वागत माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी करें। माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे, माननीय धनखड़ जी का स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। माननीय राज्यपाल महोदय रमेश बैस जी का प्रफुल्ल पटेल जी स्वागत करें। रमेश बैस जी का माननीय बुके वाले थोड़ा आगे बढ़े। उसके बाद माननीय राज्य के मुख्यमंत्री माननीय रमेश बैस जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे का माननीय प्रफुल्ल पटेल जी स्वागत करें। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध है कि वे बाबा धर्मराव आत्राम, जो हमारे पालक मंत्री है, राजा बाबा धर्मराव आत्राम, इनका स्वागत करें। प्रफुल्ल भाई के मित्र जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, साउथ इंडिया में जिनका बहुत नाम है, लोकप्रिय खासदार श्री सी रमेश जी, ये बहुत बड़ी हस्ती है हमारे इस देश की, जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत करें। श्रीकांत जी शिंदे, महाराष्ट्र राज्य में जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, श्रीकांत शिंदे, खासदार श्रीकांत शिंदे का हम स्वागत करें। खासदार राहुल कासवान जी, राजस्थान से आप खासदार हैं। उसके बाद डॉक्टर परिणय फुके का स्वागत प्रफुल्ल पटेल जी करें। उसके बाद माननीय पंकज राहंगडाले जी का प्रफुल्ल पटेल जी स्वागत करें। खासदार हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष माजी मंत्री का स्वागत करें। माननीय सुनील मेंढे जी का माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी स्वागत करें। उसके बाद हमारे मोरगांव अर्जुनी विधानसभा क्षेत्र के आमदार चंद्रिका पुरे जी, आज आपका स्वागत होगा। माननीय विनोद भैया गोंदिया के आमदार, उनका स्वागत प्रफुल्ल पटेल जी करें। माननीय विजय राहंगडाले जी का स्वागत प्रफुल्ल पटेल जी करें। माननीय राजू कारेमोरे जी का स्वागत प्रफुल्ल पटेल जी करें। माननीय सहसराम कोरेटे जी का स्वागत प्रफुल्ल पटेल जी करें। मैं अंजन नायडू से अनुरोध करता हूं कि वे मधु कुकड़े जी का स्वागत करें। उसके बाद नाना पंचबुद्धे जी का स्वागत करें। रमेश कुथे जी का स्वागत करें। हमारे बड़े भाई लोकप्रिय हमारे नेता आदरणीय गोपाल दास जी का स्वागत करें। धनंजय बाबू, माजी मंत्री राजकुमार जी बडोले का स्वागत करें। माननीय केशव भाऊ मानकर का स्वागत करें। माननीय भेर सिंह भाऊ नागपुरे का स्वागत करें। माननीय यशवंत गणवीर जी का स्वागत करें। माननीय श्रीमती चंद्रिका पुरे जी का स्वागत करें। ये सभी हमारे सम्मानीय अतिथि हैं, आदरणीय, जिन्होंने हमेशा स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल जयंती और हमारे प्रति समर्पण भाव रखा। पूजा सेठ जी का स्वागत करें। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 118वीं जयंती के इस पावन पर्व पर स्वर्ण पदक से जिनको हम दे रहे हैं, अब इसका प्रारंभिक भाषण देने के लिए इस पूरे हमारा सबका नेतृत्व करने वाले और इस मंच पर बैठे हुए सभी लोगों से जिनका हृदय का रिश्ता है, ये जो खासदार मंच पर विराजमान है, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां इस देश की मंच पर विराजमान है, ये हमारा नेतृत्व करने वाले, हम सबका नेतृत्व करने वाले भंडारा गोंदिया जिले के नेता माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध है कि वे, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपसे अनुरोध है खासदार प्रफुल्ल पटेल जी से, वे आए और आज के इस कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए माननीय प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध है कि आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। आज के इस पावन दिवस और कार्यक्रम के लिए हम हर साल बड़े इंतजार के साथ इस जिले के जो आप सबके मन के मीत थे, स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की जयंती के निमित्त हम ये कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं और इस वर्ष हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जो
अपने आप में एक बहुत उनकी बड़ी पहचान है, बड़ा नाम है, बड़ा पद है, बड़ी प्रतिष्ठा है। और उसके अलावा हमारे राज्यसभा के चेयरमैन साहब भी है। रोज हमको वो बोलना या नहीं बोलना वो उनके अधिकार में है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मेरे प्रति सदैव बहुत स्नेह रहा है, बहुत प्रेम रहा है और उनका हमारा बहुत पुराना एक पहचान और सहयोग और सहवास रहा है। ऐसे आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती धनखड़ जी हमारे राज्य के लोकप्रिय, लाडले और धमक के साथ निर्णय लेने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे जिले में आए कई बार, मगर मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार आए। हमारे राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, हमारे, क्षमा करना प्रोटोकॉल में मेरी गलती हो गई, पहले गवर्नर साहब का नाम लेना चाहिए था, फिर भी हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय, और केवल वो राज्यपाल महोदय नहीं, हमारे सबके लिए, गोंदिया वालों के लिए वो परिचित है क्योंकि रायपुर के हैं। रायपुर से 8 बार सांसद रहे, कोई कम नहीं। तो ऐसे हमारे राज्य के राज्यपाल महोदय रमेश बैस साहब, हमारे पालक मंत्री धर्माराव बाबा आतराम, इस कार्यक्रम में हमारे 3 सांसद उपस्थित हुए हैं। एक सीएम रमेश साहब जो आंध्र प्रदेश से सांसद हैं और अपने आप में हमारे पूरे पार्लियामेंट में बहुत लोकप्रिय और बहुत ही प्यारे हमारे साथी हैं। खुद एक बड़े उद्योगपति है और एक अच्छे प्रतिभावान व्यक्ति को आज हमने यहां पर गोंदिया में पाकर बहुत हमें खुशी हो रही है। ऐसे हमारे डॉक्टर सीएम रमेश साहब, उनके साथ आए हुए हैं, वो भी डॉक्टर है, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, जो पहचान में आपको थोड़ी कुछ लोगों को मालूम तो होगा, लेकिन फिर भी मैं विशेष पहचान करा दूं कि हमारे राज्य के बहुत ही एक अपकमिंग लीडर है, एक अच्छे हमारे कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद है, और उससे भी एक और मैं टाइटल उनके साथ जोड़ दूं कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साहब के बेटे भी हैं। तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब आप आए, और उनके साथ आए हैं हमारे और एक साथी राहुल कासवान जी, जो हमारे संसद में उनके पिताजी भी 4 बार रहे, 2 बार वो खुद भी रहे, अभी चालू है, तीसरी बार भी आने वाले हैं। और खास करके और एक पहचान बता दूं कि हमारे उपराष्ट्रपति महोदय जी के दामादी समझिए, क्योंकि बड़े भाई के या आपके बड़े ब्रदर के हैं ना दामाद साहब, बड़े ब्रदर के दामाद साहब हैं, तो इसलिए ये हमारे 3 सांसद भी आए हैं, उनके लिए भी विशेष ताली आप लोगों ने सबने स्वागत के लिए बजाना है। और बाकी सभी लोग यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि सब चीजों को समय के आधार पर हमको पूरा करना है। उपराष्ट्रपति महोदय, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जहां पर हम बैठे हैं, ये गोंदिया शिक्षण संस्था जो मेरे पिताजी ने स्थापित की थी। मेरे पिताजी यहां गोंदिया में आए
नौकरी करने के लिए और कामगार थे, कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं था साहब। ट्रक का लोडिंग अनलोडिंग, साइकिल पे जाके बीड़ी बेचने का, सेल्समैन का काम, गांव-गांव में जाने का, ये रोजगार के खोज में यहां तक पहुंचे वाया जबलपुर, क्योंकि घर में गुजरात में जमीन नहीं थी, गरीबी थी, पढ़ाई लिखाई का पैसा भी नहीं था और इसलिए कम पढ़ाई होने के बाद 2-3 कक्षा पढ़े थे और इसीलिए वो आ गए नौकरी खोजते खोजते कम उम्र में, और आखिर में यहां गोंदिया आए। और इस गोंदिया में, गोंदिया और भंडारा तब 2 डिस्ट्रिक्ट एक थे सर, अभी 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए, गोंदिया और भंडारा। तब हमारा एक डिस्ट्रिक्ट था भंडारा, उसमें एक ही हाई स्कूल था, वो भी भंडारा में था, यहां से 100 किलोमीटर दूर। और कॉलेज तो दूर दूर तक, मतलब नागपुर गए बिना कॉलेज नहीं था, या उधर जबलपुर जाओ, रायपुर जाओ, क्योंकि उस टाइम पे ये सीपीएन बेरार का पार्ट था सर। और उस वजह से मनोहर भाई पटेल को शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा नहीं मिली तो उनका यहाँ पर जैसे उनको थोड़ा सामर्थ्य प्राप्त हुआ, 2 पैसे कमाने लगे, तो उनका पहला कर्तव्य था कि मैं शिक्षित नहीं हूं, कम से कम बच्चों को शिक्षा दूं। और उस उद्देश्य के साथ जिस जिले में एक ही हाई स्कूल था, यहां पर उन्होंने एक ही दिन में 22 हाई स्कूल और 1 कॉलेज का निर्माण करके इस जिले में साक्षरता का एक अभियान शुरू किया। और उस वजह से मनोहर भाई पटेल और शिक्षा, ये दोनों नाम सिनोनिमस हो गए, जुड़ गए। और उन्होंने ये संस्था की, जो हम जिस प्रांगण में बैठे हैं, ये फर्स्ट इंस्टीट्यूशन का कंपाउंड है सर, ये पहला इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद इतने इंस्टीट्यूशन बढ़े, इतने इंस्टीट्यूशन नए खड़े हुए कि आज 1,25,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में आज शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और हर टाइप की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू द लोएस्ट आपका स्कूल लेवल तक का एजुकेशन आज करीब 1,25,000 विद्यार्थी यहां पर प्राप्त कर रहे हैं। और केवल गोंदिया में ही नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। भंडारा एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा दोनों जिला कार्य क्षेत्र है, यहां पर हम ये काम करते हैं। और इसीलिए मनोहर भाई पटेल का ये बैकग्राउंड देना आपके लिए जरूरी था, ताकि आपको आइडिया आए कि यहां पर शिक्षा का हम महत्व, यहां पर हम क्या रखते हैं, और हमारी संस्था इसका जनक है, ये हमको आपको बताना है। दूसरी बात यह है सर कि हमारे यहां पर मनोहर भाई पटेल को कृषि के साथ बहुत लगाव था, और उन्होंने इस हमारे दोनों जिले में सिंचाई के मामले में बहुत काम किया। और सिंचाई और कृषि और हमारे शिक्षा, ये क्षेत्र में उनका हमेशा योगदान रहा। 1952 से वो चुनाव लड़े, जीते, कई बार लड़े। उनके कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक भी बहुत ऊंचाइयां देखी, कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारी चीजें उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। साथ साथ में उन्होंने कभी भी अपना गांव, अपना दायित्व, अपना जिला कभी उन्होंने भूले नहीं, और आखिरी अंतिम आदमी के साथ वो जुड़े रहे। और यही उनकी विशेषता थी सर। मैं भी राजनीति में आया क्योंकि आप, यू आर अ फादर फिगर। परसों आपका आशीर्वाद मैंने उनके एब्सेंस में लिया, आपको मालूम है, संसद में। तो मैं आपको यही आपको कहना चाहूंगा कि वो इस हमारे दोनों जिले के लिए एक अलग पहचान रखने वाले, एक अलग उनके प्रति लोगों का लगाव था। और जब मैं उनके अंतिम यात्रा जब हुई सर, मेरी उम्र अनफॉर्चुनेटली केवल 13 साढ़े 13 साल की थी, और उस वक्त मैंने गोंदिया में जो नजारा देखा, वो नजारा हमेशा मेरे जीवन का एक, जिसको बोलते हैं कि मार्गदर्शिका बन के रहा। क्योंकि जिस व्यक्ति, अपने घर के व्यक्ति जाते हैं तो अपने आंखों में आंसू 2 मिनट के लिए आते हैं, मगर वो व्यक्ति जाने के बाद लाखों की संख्या में लोग, और उसमें से रोने वाले लोग, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति जीवन में काम करता है तो कोई न कहीं इतने बड़े लेवल पे प्रभाव छोड़ता है कि लोग उनको जाने के बाद भी न केवल विदाई करने आते हैं, लेकिन आंखों में आंसू के साथ आते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए जीवन में एक सीखने का एक कारण था। और उसी वजह से मैंने सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की, मैं म्युनिसिपॅलिटी से अध्यक्ष रहा। शिंदे साहेब आपण 6 वर्ष इथं नगरपालिकाच्या अध्यक्षाचं काम केलं, नंतर आपण खासदार झालो आणि मग पुढे गेलो। तर आपण खालपासून आलेलो आहोत, असं काही रॉकेट नाही आहे। आता जरी प्रफुल्लभाईला रॉकेट सारखाच लोक ओळखतात, पण लोकांना माहित नाही, बऱ्याच लोकांना, की आपण कुठून सुरुवात केलेली आहे। मित्रांनो, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल श्रीकांत, यू एक्सप्लेन टू दिस पीपल दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम म्युनिसिपैलिटी एंड देन आई हैव रीच्ड हियर। रमेश, आई हैव नॉट कम डायरेक्टली, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि लोगों के साथ एक लगाव, जुड़ाव ये हमारा हमेशा बना हुआ है। और इसी वजह से हम ये हर साल मनोहर भाई की स्मृति दिन को याद रखते हुए, उनकी स्मृति को याद रखते हुए ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आप जैसे महानुभावों को बुलाते हैं, इससे 2 फायदे होते हैं। आपको भी हमारे गांव में आने का मौका मिलता है, कुछ देखने मिलता है कि नया क्या यहाँ कुछ हो रहा है, क्या अलग चीजें हो रही है। साथ साथ में हम लोगों को एक यहाँ पर एक ऊर्जा मिलती है कि इससे भी अच्छे काम करें, ताकि अगले साल आप दोबारा आने की भी इच्छा रखें, और कम से कम यहाँ न भी आए तो आपका वहां दूर बैठ के भी हमको लाभ मिलता रहे। शिंदे साहेब, तुम्ही इथे आले, स्वागत आहे, पण काही ना काही या गोंदियाला, म्हणजे आम्हाला, मला व्यक्तिगत नको, या गोंदियाला आपण काही ना काही देऊन जावं, भंडारा गोंदिया जिल्ह्याला देऊन जावं, ही पण आमचा मूळ उद्दिष्ट आहे। तुमचा आम्ही खूप सन्मान करतो, तुम्ही पण आम्हाला खूप प्रेम करतात, पण काही ना काही इथे देऊन जावं, त्या अर्थानं आमच्या गोंदिया जिल्ह्याच्या, भंडारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकास होईल। आणि एक मुख्यमंत्री म्हणून जो काय तुमच्या एक सामर्थ्य आहे, आम्हाला माहित आहे, आम्ही पण अनेक वर्ष तुमच्या सोबतही काम केलं आहे। आमचे नेते पवार साहेबांच्या सोबत काम केलं आहे, बाकीचे देवेंद्रजी बरोबर काम केलं है। और एक जाते जाते इतना ही बोलूंगा मैं, उपराष्ट्रपति महोदय जी, कि यही स्टेज पे लास्ट ईयर देवेंद्र जी आए थे, तो मैंने थोड़ा संकेत दिया था लोगों को, इनको समझा नहीं होगा तब, कि भाई हमारी और देवेंद्र जी की गुफ्तगू होते रहती है, चुपचाप हमारी बातें भी होती है, मगर ये सब बातें सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तब हमारा हुआ नहीं था रिश्ता, मगर लोगों को मैंने इसीलिए इशारा कर दिया था, शिंदे साहेब, आता तुम्ही आमचे लीडर आहात, महायुतीचे तुम्ही लीडर आहात, आणि या महायुतीला तुमच्या नेतृत्वामध्ये आपल्याला मोदी साहेबांना आणि या राज्यामध्ये आपला सर्वांना परत निवडून यायचं आहे, एवढंच मी आजच्या दिवशी मी आपल्याला पण पाचारण करतो। और हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल आपको किसी को मालूम हो ना हो, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। बिल्कुल गांव से लेकर उन्होंने जिस शिखर तक पहुंचे हैं, लेकिन कभी अपनी जमीन भूले नहीं, कभी अपनी वो सामान्यता जो होती है वो भूले नहीं, ये उनकी विशेषता है। बहुत बड़े महाअधिवक्ता रहे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल रहे, बड़े बड़े केस लड़े, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने जमीन को कभी छोड़ा नहीं। और एक, अब वो आप ही बोलिए अगर आपकी इच्छा हो सर, कि हमारा आपका कोई और विशेष नाता भी क्या क्या रहा है, वो मैं आपको छोड़ता हूं, मैं नहीं बोलूंगा। तो आप सबको मनोहर भाई पटेल के इस पावन स्मृति में आप पधारे। आप सभी का आए हुए मेरे गोंदिया भंडारा जिले के और गोंदिया शिक्षण संस्था और सभी हमारी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी आए हुए अतिथियों का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूं। और आए हुए हमारे अतिथि भी आए हैं। मैं ज्यादा प्रोग्राम लंबा नहीं है सर, भाषण केवल आपके बाद, मेरे बाद शिंदे साहब का और आपका ही है। और अब हम जिनको गौरवान्वित करने के लिए आए हैं, वो कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जोरदार तालियों से माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल जी का अभिनंदन स्वागत करें। जो हमारा क्रम है, स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के इस पावन दिन पर हम जिन लोगों का सत्कार करते हैं, उसमें सर्वप्रथम हम समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टर देवाशीष चटर्जी और डॉक्टर यादव कुदरे जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। दिशा संस्था के माध्यम से
दोनों हमारे और इनकी पूरी टीम गोंदिया जिले के नक्सल भाग में काम करती है। डॉक्टर देवाशीष चटर्जी अपने आप में समाज सेवा में समर्पित एक व्यक्तित्व है। उन्होंने, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय गवर्नर साहब आपको बताना चाहता हूं और माननीय प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध करता हूं, आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी से अनुरोध है कि वे सबका स्वागत करने के लिए अतिथियों को, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय प्रफुल्ल पटेल जी सबका स्वागत करने के लिए सामने आए। हम उन लोगों का सत्कार कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम मैं इस क्रम को, इसके बाद विद्यार्थियों का सत्कार करूंगा। आज एक दरेकसा में कैंप है, नक्सल क्षेत्र में बहुत शानदार तरीके से गरीबों की सेवा के लिए जो काम करते हैं, ऐसे हमारे डॉक्टर देवाशीष चटर्जी, डॉक्टर कुदरे साहब का, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय डॉक्टर देवाशीष चटर्जी अपने आप में एक बहुत अच्छे कार्य करने वाली हस्ती है। मेरा अनुरोध है सभी अतिथियों से कि डॉक्टर देवाशीष चटर्जी अध्यक्ष दिशा संस्था, इनका स्वागत करें और कुदड़े जी का स्वागत करें। आइए दोनों, और जोरदार तालियों से इनका सम्मान स्वागत करें। तालियां इसलिए बचना चाहिए कि अच्छे कार्यों में हम जिनकी प्रेरणा, जिनका उत्साह बढ़ाएंगे, हम सब लोग मिलकर हम इनका काम और इनका सत्कार इनके काम के प्रति समर्पित करेंगे। स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 118वीं जयंती के अवसर पर गुजराती राष्ट्रीय केलवनी मंडल, मनोहर भाई पटेल एकेडमी और गोंदिया शिक्षण संस्था की तरफ से स्वागत है। इसके बाद कुमारी संस्कृति सत्यशील चौहान गोंदिया, कुमारी संस्कृति सत्यशील चौहान गुजराती नेशनल हाई स्कूल में 93.80 93.80 अंक उन्होंने प्राप्त किए। उनसे अनुरोध है कि वे अपने माता पिता के साथ आएं और अपना सम्मान लें। इस बीच में हमारे पूर्व विधायक सेवक वाघाई जी आए हैं। डॉक्टर अंजन नायडू से अनुरोध है कि वे उनका स्वागत करें। इसके बाद कुमारी काजल जयपाल रुखमोड़े, काजल जयपाल रुखमोड़े भीवखिड़ की, बहुत छोटे से गांव की हमारी बिटिया है, तहसील मोरगांव अर्जुनी, जीएमबी हाई स्कूल मोरगांव अर्जुनी 98.60 98.60 अंक लेकर गोंदिया जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली। हम अभी जो देखिए, तालियां ऐसे बजना चाहिए कि अगले साल और उत्साह बढ़े। कुमारी काजल जयपाल रुखमोड़े, इसके बाद थोड़ा इस क्रम को, काजल के बाद कुमारी दिव्या ताकेश पहिरे, कुमारी दिव्या ताकेश पहिरे, काजल जयपाल रुखमोड़े, उनके माता पिता, हम उनका भी सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। कुमारी दिव्या ताकेश पहिरे, एसएम पटेल जूनियर कॉलेज गोंदिया, एचएससी में 98% अंक प्राप्त किए। कुमारी दिव्या ताकेश पहिरे, विवेक मंदिर जूनियर कॉलेज गोंदिया के एचएससी में 98% लेकर महाराष्ट्र राज्य में जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, कुमारी पर्व अजय अग्रवाल, कुमारी पर्व अजय अग्रवाल। तालियां इसलिए बजना चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में एचएससी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, गोंदिया जिले का गौरव बढ़ाया, माता पिता का सम्मान बढ़ाया और स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के सपनों को पूरा किया, ऐसी कुमारी पर्व अग्रवाल, जब उसका सत्कार हो तो ऐसा लगना चाहिए कि गुंजायमान हो गया ये हाल। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। इसके पश्चात एसएम पटेल जूनियर कॉलेज गोंदिया की एचएससी में महाराष्ट्र राज्य में जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, लक्ष्य नीरज अग्रवाल आए। देखिए, ये बहुत सम्मान की बात है। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का इनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी के उत्साह की आवश्यकता है। लक्ष्य नीरज अग्रवाल ने महाराष्ट्र राज्य में द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। एसएम पटेल जूनियर कॉलेज में वो अध्ययन करते हैं। हमारी एक
मनोहर भाई पटेल कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय देवरी की कुमारी अस्मिता कोसरकर, शायद वो अनुपस्थित है आज। कुमारी अस्मिता आ गई। कुमारी अस्मिता सूरजलाल कोसरकर, सिरपुर, जिस सिरपुर को, जहां पर सिरपुर इरिगेशन के बांध के लिए प्रसिद्ध है, मैं आपको इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि जहां से हमारी बिटिया आई है उस बांध को महाराष्ट्र की सरकार ने मनोहर सागर नाम दिया। ये उस समय की उपलब्धि है बाबूजी की, जिस समय उन्होंने शिक्षा और सिंचन के क्षेत्र में काम किया। कुमारी अस्मिता सूरजलाल कोसरकर के बाद कुमारी मेघा सुशील चौरसिया, एनएमडी कॉलेज, जिस परिसर में हम हैं उस एनएमडी कॉलेज की बीकॉम में 80% मार्क लेकर उन्होंने गोंदिया का गौरव बढ़ाया। हम उनका स्वागत करते हैं, मेघा सुशील चौरसिया। इसी क्रम में ढोटे बंधु विज्ञान महाविद्यालय, जिसके परिसर में एक कार्यक्रम हो रहा है, ढोटे बंधु विज्ञान महाविद्यालय की प्रियांशी महेश सिंह राठौड़, प्रियांशी महेश सिंह राठौड़, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, बीएससी में 88.55, 88.55% मार्क इन्होंने प्राप्त किए। प्रियांशी महेश सिंह राठौड़। इसके बाद वंशिका राजकुमार कटरे, वंशिका राजकुमार कटरे, स्टार इंटरनेशनल स्कूल गोंदिया, जिसका नेतृत्व वर्षाताई पटेल करती हैं, उसमें इन्होंने अपनी स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। वंशिका राजकुमार कटरे सीबीएसई का स्टूडेंट है, आए, अपने माता पिता के साथ आए और हम उससे उम्मीद करते हैं कि उसका आने वाला भविष्य उज्जवल हो। जितने भी विद्यार्थियों का हम सम्मान सत्कार कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो अपने गोंदिया भंडारा जिले का गौरव बढ़ाएं। श्री वंशिका संजय कुमार कटरे के बाद मुकेश कुमार लाल सुलाखे, मुकेश कुमार लाल सुलाखे, मुकाम पोस्ट पांड्राबोड़ी, मुकाम पोस्ट पांड्राबोड़ी। मनोहर भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी डी फार्मेसी में, मनोहर भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी डी फार्मेसी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मुकेश सुलाखे। इस अगले क्रम में मुकेश सुलाखे, इस अगले क्रम में विक्रांत भुवनेश्वर ठाकुर, विक्रांत भुवनेश्वर ठाकुर। ये देखिए, शानदार हमारे मिलिट्री स्कूल का जवान, एसएससी में मिलिट्री स्कूल के माध्यम से सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। अभी हम आपको इस परिसर में जरूर ले जाएंगे। पीपी पूंजाबाई पटेल शिक्षण महाविद्यालय गोंदिया में निधि अरगोइन चौरसिया ने बीएड में गोंदिया जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए, हम उनका भी सत्कार करते हैं। यूजीसी की नेट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली 99.98% लेके हर्षिता राजेश शर्मा, ये गोंदिया की स्टूडेंट है। बहुत गौरवशाली तरीके से इन्होंने यूजीसी की नेट परीक्षा में ऑल इंडिया में चौथा रैंक प्राप्त किया। इनका सत्कार करते हुए उनके माता पिता आए, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राजा द्वारका प्रसाद अग्रवाल गोंदिया, राजा द्वारका प्रसाद अग्रवाल गोंदिया, एनएमडी कॉलेज गोंदिया से नागपुर विद्यापीठ से एलएलबी में प्रावीण्यता सूची में क्रम लाने पर हम उनका स्वागत करते हैं, जिन्होंने एलएलबी में राजा द्वारका प्रसाद अग्रवाल। भंडारा जिले के क्रम में अब भंडारा जिले की बारी है। भंडारा जिले में कुमारी गार्गी विलास बैरागढ़े, चिचाड़ गांव, मुकाम पोस्ट चिचाड़, पवनी, जिला भंडारा, एसएससी में 98.20, 98.20% मार्क लेकर भंडारा गोंदिया जिले का गौरव बढ़ाने का काम गार्गी विलास बैरागढ़े ने किया है। अपने माता पिता के साथ जब वो सम्मान ले रही है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं उसके उज्जवल भविष्य की। गोंदिया भंडारा जिले का नाम रोशन करने के लिए आइए हम जोरदार तालियों से इस बिटिया का स्वागत करें। इसी क्रम में नूतन गर्ल्स जूनियर कॉलेज भंडारा, नूतन गर्ल्स जूनियर कॉलेज भंडारा, नंदिनी संजय साठव ने, कुमारी नंदिनी संजय साठव ने 97% मार्क लेकर उन्होंने प्रावीण्यता प्राप्त की है।
उनका भी हम सत्कार करते हैं। नंदिनी संजय साधव ने, आइए। उसी क्रम में गोंदिया शिक्षण संस्था द्वारा संचालित हमारे संस्था की सबसे बड़ी जेएम पटेल कॉलेज भंडारा बीए में 84.7 मार्क लेकर भंडारा जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली कुमारी मेघा विजय मिश्रा आए और अपना सत्कार ले। वो अपने परिजनों के साथ हैं। इसी क्रम में परसोड़ी जैसे छोटे गांव, भंडारा जिले का परसोड़ी, कुमारी साक्षी ताराचंद खंगार बीकॉम में 82.25% 82.25% मार्क लेकर जिन्होंने भंडारा जिले को गौरवान्वित किया, जेएम पटेल कॉलेज को गौरवान्वित किया, स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल के सपनों को साकार किया। मैं उनको बुलाता हूं साक्षी ताराचंद खंगार, कुमारी प्राची वामन लेंडे, जवाहर नगर सावरी की विद्यार्थी, जेएम पटेल कॉलेज से बीएससी में 85% उन्होंने मार्क लिए। हम उनका सत्कार करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। श्री हेमंत देवेंद्र बघेले कनार टोला पांड्रा बोड़ी, जिन्होंने एमआईटी शाहपुर में पढ़कर बीई सिविल इंजीनियरिंग में 8.2% सीजीपीए लिया, सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। हम उनका भी स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आइए जोरदार तालियों से हम अपने विद्यार्थियों के स्वागत सत्कार के लिए उनका सम्मान करें। मनोहर भाई पटेल की 108 सब कंटिन्यू है। इसी क्रम में श्रेष्ठ गोंदिया जिले में पत्रकारिता के जगत में लोकमत समूह के अंकुश गुंडावार का हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से आप इनका सम्मान करें। उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए उन्होंने काम किया। भंडारा जिले में पेपर जो निकालते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, ऐसे मिलिंद हरवे, उनका भी हम सत्कार कर रहे हैं। वे आए और अपना सत्कार लें। इसके बाद भंडारा की सामाजिक संस्था, जिसको अनेकों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और माइनॉरिटी एजुकेशन का दर्जा प्राप्त है, ऐसे राजू हाजी सलाम, इनका भी हम स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आईबीएन लोकमत गोंदिया जिले के रवि सपाटे, इनका भी हम स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से मिलिंद हड़वे जी का भी स्वागत हो रहा है। आप जोरदार तालियों से मिलिंद हड़वे जी का स्वागत करें। छोटा, बहुत सुंदर अखबार निकालते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजू हाजी सलाम, इसके बाद रवि सपाटे जी, इसके बाद भंडारा जिले के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिन्होंने कई तरुण भारत में काम किया, पुण्य नगरी में काम किया, अभी एबीपी माझा के लिए काम करते हैं, श्री प्रशांत बलिराम देसाई, भंडारा जिले में एबीपी माझा के लिए काम करते हैं। आइए हम प्रशांत देसाई जी का स्वागत करते हैं। इसी क्रम में हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, शिक्षा, आरोग्य और कृषि, पत्रकारिता, विद्यार्थी, जो हमारे ये भूमिपुत्र जो किसान हैं, प्रगतिशील शेतकरी को जो सम्मान पत्र हम देने जा रहे हैं, श्री शिवाजी गहाने कोकना, वे आए और इनका जोरदार तालियों से आप सम्मान करिए। इसके बाद लाखांदूर तालुका के, भंडारा जिले के लाखांदूर तालुका के कई श्री दुर्गेश शामराव जी कामड़े, कई पुरस्कारों से, कई सम्मानों से इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत सुंदर कार्य किया है। बड़ी आधुनिकतम खेती में इन्होंने काम किया है। माननीय सभी अतिथि उनका सत्कार करें। खेल के क्षेत्र में हमने जिनका चयन किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री मुन्नालाल जी यादव, इन्होंने 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल दुबई में हासिल किया। 4 मेडल इनको प्राप्त है। गोंदिया की बहुत बड़ी एक शख्सियत है। आइए, श्री 4 गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किए। इसके बाद वैष्णवी गबने तुमसर, अंतरराष्ट्रीय साइकिल चालक वैष्णवी गबने तुमसर, कुल राष्ट्रीय पदक 25, शिव छत्रपति खिलाड़ी सम्मान, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिसने भाग लिया
युवा राष्ट्रमंडल खेल बहामास में गई, दक्षिण एशिया खेल नेपाल में, एशियन चैंपियनशिप दिल्ली में, एशिया कप रजत एवं कांस्य पदक दिल्ली में हासिल किया। जोरदार तालियां बजना चाहिए इस विद्यार्थी के लिए। मैं सम्माननीय अतिथियों से अनुरोध करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियों से हम सभी जिनको हमने आज स्वागत किया है उनको वे तालियां बजाएं। अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, जो बोलते हैं वो करते हैं, जिनकी एक अलग चमक है, अलग धमक है, राज्य के लाडले माननीय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे, बहुत उम्मीदें आपसे हम रखते हैं। महाराष्ट्र का नेतृत्व करने वाले आपसे अनुरोध है कि आप इस अवसर पर हमें संबोधित करें और जोरदार तालियों से पूरा सदन माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों से स्वागत करें। सगळ्यांना नमस्कार, जय महाराष्ट्र। गोंदिया शिक्षण संस्थेचा सुवर्ण पदक वितरण समारंभ आणि दरवर्षीप्रमाणे स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांची 118वी जयंती या कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय भारताचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड साहेब, सौभाग्यवती सुदेश जगदीप धनखडजी, महाराष्ट्राचे महामहिम राज्यपाल रमेश बैसजी, या कार्यक्रमाचे आयोजक खासदार प्रफुल्लभाई पटेल, वर्षाताई पटेल, पालकमंत्री धर्माराव बाबा आत्राम, खासदार सुनील मेंढे, खासदार CM रमेश, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, खासदार राहुल कासवान, आमदार मनोहर चंद्रिकापुरे, आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार करोटे, आमदार राजूभाऊ कोरमोरे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष पंकज रांगडाळे, माजी आमदार परिणय फुके, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर, समोर देखील मान्यवर बसलेत आणि इकडेही अनेक मान्यवर आहेत आणि मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व गोंदियावासी बांधव भगिनी आणि जैन पण आहेत आणि या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, विद्यार्थी मित्रांनो, आज मी आपल्या सगळ्यांनाच या कार्यक्रमानिमित्ताने खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपलं सगळ्यांचंच अभिनंदन करतो। प्रफुल्लभाई दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करतात आणि या कार्यक्रमाला हजारो लोक या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात। मगाशी त्यांनी मनोहरभाईंच्या बद्दल त्यांच्या जेव्हा अंत्यविधीचा त्यांनी मगाशी आणि त्यावेळेस जो लोकांचा, जनतेचा महासागर, शेवटी ही लोक कामाची पोचपावती असते। माणूस कसा जगला यापेक्षा तो किती जगला यापेक्षा कसा जगला हे फार महत्त्वाचं आहे। आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो या भावनेने मनोहरभाईंनी काम केलं आणि अशा मोठ्या संस्था म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचं काम मनोहरभाईंनी केलं। त्या काळामध्ये तर कठीण परिस्थिती होती, आता तर बऱ्याचशा सोप्या गोष्टी झाल्यात, परंतु त्या अतिशय
कठीण परिस्थितीमध्ये, प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये अशा संस्था उभं करणं म्हणजे आपल्या संस्थेमध्ये या भागातल्या मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्यांचं आयुष्य बदललं पाहिजे, या भावनेने या संस्था उभ्या झाल्या. आणि म्हणून शिक्षा, दृढ़ संकल्प, समर्पण, त्याग करना सिखाती है. जीवन में क्या गलत क्या सही का पाठ पढ़ाती है. पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा भारत. इसी सोच के साथ महाराष्ट्र में विभिन्न संस्था के माध्यम से शिक्षा का यज्ञ शुरू हुआ है. इसी का एक बहुत बड़ा एक परिचय आज हम यहाँ देख रहे हैं. गोंदिया शिक्षा संस्था भी 50 वर्षों से एक तपस्वी के रूप में शिक्षा का कार्य कर रही है. इसका मुझे भी गर्व है, अभिमान है. महाराष्ट्र का एक खुशहाल और प्राकृतिक संपदा से संपन्न जिला गोंदिया में हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं. महाराष्ट्र की जनता की ओर से एक इतने बड़े ओहदे पर जाने के बावजूद भी एक नम्रता, एक विनम्रता और एक शालीनता उनसे, उनके अंदर से झलक रही है. ये बहुत बड़ी बात है. राजस्थान के सुपुत्र हमारे उपराष्ट्रपति कानून के भी विशेषज्ञ हैं. सदन के संचालन के दौरान वे जिस तरह से सदस्य को संभालते हैं उससे उनकी एक कुशलता और सभी लोगों को साथ में लेने का जो उनका व्यवहार है वो दिखाई पड़ता है. जब वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे उस समय हम सभी ने, अभी तो बहुत ही एकदम मृदु स्वभाव के दिखते हैं, लेकिन जब राज्यपाल थे बंगाल के तभी हम सभी ने उनके सख्त स्वभाव का दर्शन भी किया है. जब कानून, जब जैसा माहौल होता है वैसा उसका अनुकरण भी होना चाहिए. एक किसान का बेटा होने के नाते वे आम आदमी की पीड़ा जानते और समझते भी हैं. एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले उपराष्ट्रपति पद तक का सफर हम सभी के लिए आदर्श और प्रेरणादायी है. उनकी मौजूदगी मात्र से हम सभी का उत्साह और आशा बढ़ाने वाला है, प्रेरणा देने वाला है. और इसलिए मैं फिर एक बार आप सभी की तरफ से हमारे आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं. पूर्व विदर्भ में कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में भाग्य विधाता स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल, इनके स्मृति को भी मैं विनम्र आदरांजली अर्पण करता हूं. मनोहर भाई पटेल यांच्या 118व्या जयंतीनिमित्त आयोजित सर्व कार्यक्रमाला मी मनापासून शुभेच्छा देतो. मैं विदर्भ की भूमि से कई सालों से जुड़ा हूं. गढ़चिरौली जिले का मैं पालक मंत्री था और इसी नाते मेरा विदर्भ से गहरा नाता है. आज इस समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मुझे मिला है, ये मैं मेरा सौभाग्य समझता हूं. इस कारण मनोहर भाई जी व्यक्तित्व की ऊंचाई और उनके कार्य के प्रति आदर प्रकट करने का, उन्हें नमन करने का भी अवसर मिला है, ऐसा मैं मानता हूं. गोंदिया जिला एक ऐसा जिला है जब महाराष्ट्र की भूमि पर सबसे पहले सूरज की किरणों का आगाज होता है. ये सूरज की भूमि है, रोशनी देने वाली और अंधकार को मिटाने वाली भूमी आहे. या भूमीतूनच महाराष्ट्रात सूर्याची किरणे पहिले पाऊल टाकतात. या निमित्ताने गोंदियाच्या भूमीलाही मी वंदन करतो. महाराष्ट्र पर छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद की छत्र छाया है. उन्होंने महाराष्ट्र को स्वराज्य और स्वाभिमान की विरासत दी है.
आणि म्हणून आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेतल्यानंतर अंगावर रोम रोम उभे राहतात. त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून आपण आपल्या राज्याचा कारभार करतोय. आणि म्हणून ऐसे महाराष्ट्र में शिक्षा और कृषि एवं अन्य क्षेत्रों अनेक महानुभावों ने अपने कार्य का परिचय दिया है. मनोहर भाई जी ने अपनी मेहनत और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से इस प्रांत के विकास में बड़ा योगदान दिया है और ये सब जानते हैं आप. आज आपण या शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणामध्ये भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा आपण सन्मान केला. त्यांनी जे काही कौशल्य दाखवले त्याचा सन्मान करणं ही समाजाची आणि काळाची गरज आहे. त्यामुळे आणखी प्रोत्साहन मिळते, इतर लोकांना प्रेरणा मिळते. आणि म्हणून या समाजसेवी संस्था आहेत, त्यामध्ये विद्यार्थी, शेतकरी, ज्येष्ठ पत्रकार, उत्कृष्ट खेळाडू या सगळ्यांचा समावेश आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्राला सकारात्मक ऊर्जेने कार्य करणाऱ्या शिक्षण संस्थांची मोठी परंपरा आहे. आणि म्हणून ती परंपरा जपण्याचं देखील मनोहर भाईंनी प्रयत्न केला. त्यांच्या पुढे आता प्रफुल्लभाई ते पुढे नेत आहे. आणि वर्षाताईचं देखील मोठं योगदान याच्यामध्ये. उनका ही है ना, हाँ वही मैं बताया, नहीं तो उनका क्रेडिट आपको नहीं दूंगा मैं. महाराष्ट्राला ज्ञानभूमी म्हणून ओळखलं जातं ते येथील संपन्न शैक्षणिक वारशामुळे. आजही महाराष्ट्र शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर आहे. पिढ्या घडवण्याचं आणि देशाला गुणवान नागरिक, तज्ञ, संशोधक, अभ्यासक, वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ देण्याचं काम याच शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून घडत असतं. मनोहरभाईंनी शिक्षण आणि शेती या दोन मूलभूत क्षेत्राचं महत्त्व ओळखलं होतं. कारण भारत हा आपला शेतीप्रधान देश आहे. आणि म्हणून शेतकरी आपला बळीराजा, अन्नदाता आपल्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आणि म्हणून आपण धरतीला माता मानतो आणि शिक्षणालाही पवित्र मानतो. या दोन्ही पवित्र क्षेत्रांची त्यांनी मनोहरभाईंनी सेवा केलेली आहे. गोंदिया नगर परिषदेचे सदस्य ते नगराध्यक्ष पदाच्या 23 वर्षाच्या काळात मनोहरभाईंनी गोंदिया शहर शून्यातून उभं केलं. शून्यातून विश्व निर्माण करणारा एक मोठा कारागीर म्हणून मनोहरभाईचं परिचय आपल्या सगळ्यांना आहे. आणि त्यांच्या लोकप्रियतेमुळेच त्यांनी मध्य प्रदेश विधानसभेत निवडून येण्याचा चमत्कार केला. मध्य प्रदेश जवळ आहे, हा बरोबर. म्हणून त्यांनी तो चमत्कार केला. पुढे ते गोंदिया मतदारसंघातून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत दाखल झाले. मनोहरभाईंनी गोंदिया शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये शिक्षणाची गंगा आणली आणि सगळ्यांनाच या मेन स्ट्रीम मध्ये आणण्याचं. आज स्पर्धात्मक युगामध्ये शिक्षणाला फार महत्व आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या शिक्षण संस्था उभं करणं हे सोपं काम नाही. आणि त्या पुढे चालू ठेवणं निरंतर आणि त्याचा दर्जा राखणं हे तेवढं सोपं नसतं, कठीण असतं. ते मनोहरभाईंनी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये करून दाखवलं. आणि त्याचबरोबर धरणाचं बांधकाम करून पूर्व विदर्भात सिंचन क्रांती करण्याचं देखील त्यांनी काम केलं. शेतकरी अग्रस्थानी मानून त्यांनी हे काम केलं. सर्वसामान्यांच्या जीवनात क्रांती आणणारे अशा व्यक्तिमत्वाची म्हणूनच आज 118वी जयंती उत्साहात साजरी केली जाते. आणि म्हणून त्यांचं काम, त्यांचं प्रेम, त्यांच्या कामाची पोचपावती एवढ्या मोठ्या संख्येने आपण उपस्थिती लाभून दाखवून दिलेली आहे. आणि म्हणून आज त्यांच्या शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून आज जिल्ह्यातील गुणवंतांचा सत्कार होतोय. हे जसं आपलं भाग्य आहे तसा सन्मान होणाऱ्या, पदक प्राप्त करणाऱ्यांचाही यथोचित गौरव आहे. त्यांना आणखी ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळेल. महाराष्ट्रानं अशा व्यक्तिमत्वांचा सदैव गौरवच केला आहे. गुणीजनांचा आदर करणं ही आपली संस्कृती आहे, ही आपली परंपरा आहे. आणि म्हणून मनोहरभाई देखील गुणी आणि पारखी होते. त्यामुळे अशा समारंभाच्या माध्यमातूनही आपण त्यांना आदरांजली वाहत आहोत. महाराष्ट्र
आदरणीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, महाराष्ट्र सभी क्षेत्रों में आज अग्रसर है। शिक्षा और कृषि के साथ साथ उद्योग, आरोग्य और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देश में राज्य हमारा अग्रगण्य राज्य है। एफडीआई में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है। महाराष्ट्र की प्रतिमा प्रो पीपल है, प्रो डेवलपमेंट है, प्रो इंडस्ट्री है, प्रो एनवायरमेंट भी है। हम प्रोजेक्ट करते हैं लेकिन पर्यावरण का भी बहुत ख्याल रखकर ये प्रोजेक्ट करते हैं। और इसलिए अभी जो देश में केंद्र सरकार की ओर से स्वच्छता पुरस्कार मिला, इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 का रहा है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही विशेष प्रेम महाराष्ट्र के ऊपर है और हमारा कोई भी प्रस्ताव केंद्र को जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता। एक भी पैसे की कटौती नहीं करते हुए पूरा प्रस्ताव को मान्यता मिलती है। और ये भी एक केंद्र और राज्य एक डबल इंजन की सरकार के माध्यम से हम विकास कर रहे हैं और इसका समाधान भी हमें है। कई ऐसे प्रकल्प है जिसका भूमि पूजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका लोकार्पण करने का मौका भी उन्हीं के हाथ से करने का मौका हमें मिला। ये भी मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। एक भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने का काम नहीं, बल्कि 10वें क्रमांक से 5वें क्रमांक पे लाना और अब 3रे क्रमांक का गोल रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। $5 ट्रिलियन का गोल अचीव करना, सपना देखना और उसमें महाराष्ट्र भी हमारा $1 ट्रिलियन का गोल निश्चित रूप से अचीव करेगा। महाराष्ट्र भी केंद्र सरकार के साथ में है और इसीलिए इस राज्य का बहुत सर्वांगीण विकास हो रहा है और इसी के लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद देता हूँ। और स्किलफुल और मेहनती वर्कफोर्स ये महाराष्ट्र की खूबी है। इसके पीछे हमारे यहाँ की इस शिक्षा व्यवस्था और परंपरा का भी श्रेय है, उनका भी क्रेडिट है। शिक्षा के माध्यम से विकास के सभी द्वार खुलते हैं। इसी में गोंदिया शिक्षण संस्था जैसे संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान भी निश्चित रहा है। ऐसी संस्था के निर्माण में, उनकी नींव रखने में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वालों के प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। इस समारोह से यह भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं फिर एक बार आदरणीय मनोहर भाई जी को, स्मृति को, उनके मेरा हृदयपूर्वक नमन करता हूं और वंदन करता हूं। और आपने प्रफुल्ल भाई ने बोला था कुछ उन्हीं के नाम का भवन, नगरपालिका भवन बना रहे हैं, उसके लिए प्रफुल्ल भाई ने कहा है पैसे कैसे कम पड़ेंगे। अरे देने वाली सरकार है, ये विकास वाली सरकार है और ये लेने वाली सरकार नहीं, ये देने वाली सरकार है। इसलिए 25 करोड़ रुपया उसको जो लगने वाले हैं, 5 बात उनको 25 नहीं 30 करोड़ चाहिए। अभी मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के बाद मुख्यमंत्री तो ना बोलने वाला है ही नहीं, तो इस काम के लिए 30 करोड़ रुपया का प्रावधान निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद जाएगा। जोरदार तालियों से हम स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं फिर एक बार आदरणीय उपराष्ट्रपति जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनकी धर्मपत्नी सुदेश जगदीप धनखड़, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम स्वागत करें। अब मैं जिनको बुला रहा हूं, रोज हम आपको टीवी के माध्यम से देखते हैं राज्यसभा में, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ जी का इतनी जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। आइए आप हमें इस कार्यक्रम में संबोधित करें, यही आपसे हम अनुरोध करते हैं। स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल
की कर्म भूमि को मैं नमन करता हूं। उनका कार्य बड़े बदलाव का केंद्र रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस जी अनुभवी नेता हैं, कई बार सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जनजातीय क्षेत्र के विकास से भली भांति परिचित हैं और नक्सलवाद को कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में पूरी तरह से परिचित हैं। महाराष्ट्र भाग्यशाली है कि ऐसे अनुभवी राज्यपाल का लाभ उनको मिल रहा है। श्री एकनाथ शिंदे जी, मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने मुझे 7 बार अपने प्रांत में आने का मौका दिया। मैं अभिभूत हूं। ऐसे प्रांत में आने का मौका दिया जिसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इनकी नजर जमीन पर है, जमीनी हकीकत को समझते हैं, जमीनी बदलाव लाते हैं और वो आज के दिन महाराष्ट्र की हकीकत है। ऐसा मुख्यमंत्री जब हो तो अमृतकाल के अंदर और भी सुख पैदा होता है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रफुल्ल भाई पटेल को लंबे समय से जानता हूं। लोकसभा में रहे, राज्यसभा में हैं, पर यहां आकर पता लगा कि इन्होंने अपने पिता का अनुसरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मनोहर भाई पटेल जी 25 वर्ष तक गोंडिया म्युनिसिपैलिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे। प्रफुल्ल पटेल जी ने भी राजनीति की ट्रेनिंग यहां से ली और 7 बार रहे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके पिताजी जो बदलाव के केंद्र रहे हैं, शिक्षा में भारी योगदान किया है। शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है, माध्यम है। आपने भी ऐसा ही काम किया। पिताजी 4 बार विधानसभा में रहे। आप लोकसभा में कितनी बार रहे मान्यवर, और राज्यसभा में कौन सा टर्म है? इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद और अभी तो जारी है मामला। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि जाकर हालात का जायजा लिया जाए कि कागजी नेता है या जमीन पर भी कुछ बदलाव है। क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहां नेता 2 टाइप के होते हैं। एक जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीनी हालात को बदलते हैं, जमीनी हालात पर नजर रखते हैं, जैसे आपके मुख्यमंत्री जी, और पता रहता है कि जनता की क्या भावना है। एक पल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 करोड़ से 30 करोड़ कर दिए, क्योंकि इनकी पैनी नजर जमीन पर थी कि मेरे सामने कुछ कह दिया तो मेरा सम्मान किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कहते हैं ना कि भारत के प्रधानमंत्री जी जिस काम की नींव डालते हैं वहां लोकार्पण भी करते हैं। मुझे भी आज प्रफुल्ल भाई पटेल की वजह से ये दोनों काम करने का मौका मिला है। लोकार्पण भी किया है और मेडिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई एक संस्था की शुरुआत करने का भी मौका मिल रहा है।
मंच पर विराजमान महानुभाव, राज्यसभा का सभापति होने के नाते खास तौर से सांसदगण का तो मुझे अभिवादन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर CM रमेश राज्यसभा के सांसद हैं, आंध्र प्रदेश से आते हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी के चेयरमैन भी हैं। आपके यहां से सांसद हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, उनका परिचय थोड़ा गलत करा दिया प्रफुल्ल पटेल जी ने, और जब गलती होती है तो मैं पकड़ता हूं, और पकड़ना जरूरी भी होता है। उन्होंने कहा वो मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं ना, मुख्यमंत्री जी उनके पिता हैं। जमीन से जुड़ा हुआ सांसद है, पहली बार जितने मतों से जीता, दूसरी बार उससे ज्यादा जीता। मैं लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं, विधानसभा का रह चुका हूं, मुझे पता है दूसरी बार जीतना बहुत मुश्किल है। इनको देखते मुझे चमक लगी, और मुझे पता बाद में लगा कि शिंदे जी इनके पिताजी हैं। मेरी नजर इन पर पड़ी। वन ऑफ द एबलेस्ट यंग पार्लियामेंटेरियंस who is committed to work for his constituency and also for the nation with vision, dedication, mission and passion. मुझे बहुत अच्छा लगा जब ऐसी टैलेंट भारत की संसद में है, और देश को ऐसा नेतृत्व प्रधानमंत्री जैसा मिला हुआ है, और भारत का बदलाव दुनिया मान रही है, हमारी चमक दमक सब पहचानने लगे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आज भारत 5वें स्थान पर है। हमने कनाडा को पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को पीछे छोड़ दिया, इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने एक शतक से ज्यादा समय तक हम पर राज किया। और आने वाले 2-3 साल में जर्मनी और जापान, उनसे भी हम आगे निकल जाएंगे। ऐसे अमृत काल में जब भारत 2047 का हम निर्माण करने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मैराथन की शुरुआत कर रहे हैं, श्रीकांत शिंदे जैसे फुट सोल्जर मिल जाते हैं तो गति और भी तेज हो जाती है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान से सांसद राहुल कुशवाहा भी जमीन से जुड़े हुए हैं, और विरासत में इनको बहुत बड़ी चुनौती मिली है। इनके दादा विधायक रहे, इनकी माताजी विधायक रही, इनके पिताजी विधायक रहे और 4 बार सांसद रहे, और फिलहाल ये भी श्रीकांत शिंदे जी के साथ अपने सेकंड टर्म में हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। इन सांसदों को बहुत बड़ा मौका मिल रहा है, क्योंकि जब मैं सांसद बना था 1989 में, देश के सामने भाइयों और बहनों बहुत बड़ी समस्या थी। समस्या जबरदस्त थी। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का सोना हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड भेजा गया, गिरवी रखा गया 2 बैंकों में, ताकि हमारी आर्थिक क्रेडिबिलिटी सस्टेन हो। वो चुनौतीपूर्ण समय था, मैं केंद्र में मंत्री था। इनका सौभाग्य है कि आज के दिन ये विकसित भारत और जो सर्वश्रेष्ठ देश बनने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं। ये बदलाव के मुख्य केंद्र बन सकते हैं, तीव्र गति दे सकते हैं, मुझे कोई शंका नहीं है। 2047 में जो भारत का रूप होगा, इन सब की उम्र को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूं दावे के साथ, इनका योगदान बहुत जबरदस्त रहेगा। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मनोहर भाई के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बातें कह दी हैं, दिल को छूने वाली बात कह दी है। उनका इस क्षेत्र से लगाव के बारे में बता दिया है, कैसे शिक्षा को उन्होंने आगे बढ़ाया। और मेरे मन में कोई शंका नहीं है, समाज को बदलने का सबसे सार्थक साधन यदि कोई है तो एजुकेशन है।
Education is the most impactful transformational mechanism to bring about equality and cut down inequities. मैंने देखा है, मैं देखकर तो अभिभूत हूं। संस्था का क्या रूप है अंदाजा लग जाता है। पर मुख्यमंत्री जी ने क्या किया है देखिए। केंद्र से किसान को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6,000 में 6,000 और जोड़ दिए और किसान को अब 12,000 मिलते हैं। कृषक पुत्र के नाते मेरा मन बहुत प्रसन्न है कि जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री जब किसान पर यह मल्लम लगाता है तो उसका नतीजा दूरगामी होता है। कृषि का जो इंश्योरेंस होता है, जिसके प्रीमियम की देश में चर्चा होती है, संसद में भी चर्चा होती है, पर मैं माननीय सांसदगण को कहूंगा कि महाराष्ट्र का ये योगदान, महाराष्ट्र की नीति देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहां पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए मात्र 1 रुपये का प्रीमियम लिया जाता है। डॉक्टर सीएम रमेश, किसान को सिर्फ 1 रुपया देना पड़ता है प्रीमियम का। यह बहुत बड़ा कदम है किसान के पक्ष में। मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं और 1 रुपया जरूरी है, क्योंकि जो लाभार्थी होगा उसका आइडेंटिफिकेशन होना बहुत आवश्यक है। यह इलाका है जिसको चावल की पहचान का केंद्र माना जा सकता है। मैंने देखा है कृषि उत्पादन, मैंने फल भी देखे हैं, सब्जी भी देखी है, चावल की अनेक वैरायटी भी देखी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, वैल्यू एडिशन टू राइस को आप एक प्रमुख बिंदु बनाकर मार्केटिंग दीजिए। आज का किसान यदि अगर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और किसान आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि किसान कृषि उत्पादन में वैल्यू ऐड करे, उसकी मार्केटिंग करे। जब किसान इसके व्यापार में अपने आप को जोड़ लेगा, जो देश का सबसे बड़ा व्यापार है आज के दिन, तो किसान की हालत में गुणात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। एक समय था यह इलाका और पास वाला इलाका नक्सलवाद की चपेट में थी, नक्सलवाद से आहत थी। अब उसमें काफी गिरावट आई है, करीब करीब खत्म हो गया है। ये लोगों को सुख चैन देने वाली बात है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को बधाई देता हूं। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि देश में बदलाव कहां आ रहा है। बदलाव तब आता है जब आम आदमी का जीवन बदलता है। उस आम आदमी के जीवन को बदलने के लिए प्रयास जो किए गए हैं, उनकी ओर आप ध्यान दीजिए। स्वच्छता अभियान, हर घर में शौचालय होना साधारण बात नहीं है, और आज के दिन ये जमीनी हकीकत है। हर घर को गैस कनेक्शन मिलना आसान बात नहीं है, जमीनी हकीकत है। और साधन कितने उपलब्ध हैं। आज के दिन किसी भी कोई प्रतिभा है, कोई कुछ करना चाहता है, फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम दीज डेज। मुद्रा लोन कोई ले लीजिए, आप अचंभित रह जाएंगे कि कितना बदलाव देश में आ रहा है। साधारण मानव जो सोच नहीं सकता था कि मैं अपना गुजारा कैसे करूं, वो दूसरे के गुजारे का माध्यम तक बन गया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्रांतिकारी कदम है सरकार का कि हर घर में नल भी हो, नल में जल भी हो। 140 करोड़ के देश में इस प्रकार की व्यवस्था
का सोचना ही बहुत मुश्किल है। यहां तो जमीनी हकीकत हो रही है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप महान शिवाजी महाराज की भूमि से हैं। भारत के संविधान में उसके भाग 15 में तो संविधान निर्माताओं ने चित्र रखे, उसमें महान शिवाजी महाराज का चित्र है और महान शिवाजी महाराज का चित्र संविधान के उस भाग में है जिसका संबंध चुनाव से है और चुनाव का सीधा संबंध प्रजातंत्र से है। हमारा प्रजातंत्र जीवंत है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो कितने गौरव की बात है कि हमारे देश के इतने बड़े आइकॉन शिवाजी महाराज, उनको संविधान निर्माताओं ने विवेकपूर्ण तरीके से उनका चित्र भारत के संविधान में रखा है। मैं इस भूमि को नमन करता हूं। इस भूमि ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत जबरदस्त रूप से प्रेरित किया है। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि जब नेतृत्व है जमीनी हालात की परख रखता है तब बदलाव आता है। और आज के दिन केंद्र में और राज्य में नेतृत्व है जमीनी हालात पर नजर रखता है, जमीनी हालात को बदलने की ताकत रखता है, जमीनी हालात को बदल रहा है और यह बदलाव इतना जबरदस्त है कि दुनिया की नजर में भारत आज उस ऊंचाई पर आगे जा रहा है जिसकी जब मैं लोकसभा का सदस्य बना 34 साल पहले न तो मैंने कल्पना की थी न मैंने ऐसा सपना देखा था। सपना देखते हुए भी डर लगता था और आज हम सपना देख रहे हैं कि 2047 में हमारा भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में एक होगा, विकसित भारत होगा। मेरी बात समाप्त करने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि मनोहर भाई पटेल जी ने जो आदर्श स्थापित किए हैं, जो प्रेरणा दी है, जो पौधा लगाया है जो काफी बड़ा हो चुका है, उनके कृत्य से, उनके काम से जो बड़ा बदलाव आया है वो निरंतरता से जारी रहेगा, मुझे कोई शक नहीं है। उनके पुत्र और पुत्रवधू दोनों एक संकल्प के साथ मेहनत लगाकर इसमें लगे हुए हैं। यहां आने के बाद जो मैंने देखा है मैं आपको कह सकता हूं, मैंने नहीं सोचा था कि इतना प्रभावी कार्य हो रहा है, इतना ईमानदारी से कार्य हो रहा है, इतनी निष्ठा से हो रहा है। ये होना अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि इस इलाके में और भी बदलाव निश्चित रूप से आता रहेगा। अंत में इस इलाके के लोगों को ये कहूंगा, भारतीयता हमारी पहचान है। हम महान भारत के नागरिक हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि आज के दिन देश में जो प्रगति हो रही है उसकी दुनिया सराहना कर रही है। चाहे चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद पर जाए, चाहे देश में कानून बदलकर 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में किया जाए, और चूंकि ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र भी है, ये रिजर्वेशन जो है उस पर जनजाति महिलाओं को भी बहुत बड़ा हक है। जो रिजर्वेशन जनजाति और शेड्यूल कास्ट के लिए है उसमें भी 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होगा। आप थोड़ा अंदाजा लगाइए कि जो दृश्य आपने पहली बार अचंभित होकर अकल्पनीय तरीके से कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को देखा, जहां हमारी नारी शक्ति का संपूर्ण रूप हमें दिखने को मिला। एयरफोर्स, नेवी,
आर्मी, जबरदस्त प्रदर्शन था। वही प्रदर्शन, उतनी ही ताकत, उतनी ही योग्यता आने वाले कुछ वर्षों में लोकसभा और विधानसभाओं में भी दिखेगी। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहां पर आया, ये मेरी अंतिम यात्रा नहीं है। वर्षा जी, आप ध्यान रखिए, सांसद महोदय कई बार पलटी मार देते हैं, पर मैं मानकर चलता हूं कि आप पलटी बिल्कुल नहीं मारेंगी। आप लगी रहिए, आप यहां की अध्यक्षा हैं, सब कुछ आपके कंधों पर है। और नारी शक्ति को जितनी ताकत वर्तमान संसद ने दी है, 30 साल के इंतजार के बाद, कठिन परिश्रम के बाद ये फलीभूत हुआ है। और नारी शक्ति की बात ये कहते हुए समाप्त करूंगा, राष्ट्रपति भवन में कौन बैठता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? जनजाति की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति है। और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए संसद में पारित बिल को अपने दस्तखत से उन्होंने संविधान का हिस्सा बनाया है। यहां आकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और प्रफुल्ल पटेल जी और उनकी धर्मपत्नी और समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यगण जिस कार्य में लगे हुए हैं, उसमें निरंतर बढ़ोतरी रहे, ये मेरी कामना है, मेरी आशा है। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऐसा होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत जोरदार तालियों से हम स्वागत करें। शांतिप्रिय ढंग से आप इस कार्यक्रम में बैठे। माननीय प्रफुल्ल पटेल जी एक स्मृति चिन्ह माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी को देंगे। उसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर सुधीर जगदीश धनखड़ जी को भी वे स्मृति चिन्ह देंगे। महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल महोदय को स्मृति चिन्ह देंगे। एकदम शानदार गौरव में जोरदार तालियों से हम स्वागत करें हमारे अतिथियों। ये वो समय है, स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल की 118वीं जयंती के इस कार्यक्रम में सभी सम्माननीय उपस्थित हुए हैं। माननीय श्री रमेश बैस जी को, राज्यपाल महोदय को वे स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे पालक मंत्री बाबा अतराम जी, उसके बाद हमारे सबके गोंदिया में आए श्री सी रमेश जी से बहुत वर्षा भाभी बता रही कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है और वो गोंदिया आए, उनका हम बहुत बहुत आभारी हैं। उसके बाद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी, आप गोंदिया पर जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है।